क्या है इस कैसेट में? इस कैसेट में करण जी प्लीज आप इस कैसेट को सुन लीजिएगा। हाय वरुण, आजा मेरे बेटे। वरुण अंकल आए हैं? सर अभी लड़की ऐसे भाग कर गई। हाँ, मैं अभी भी अंदर आया तो एक अजीब बात हुई। एक लड़की खड़ी थी यहाँ पर, जैसे मैं बाहर निकला वो भाग गई। हाँ, मगर भागने से पहले वो आपसे बात कर रही थी। आप पूछ रही थी मुझे ये दीवान साहब का घर है कि नहीं, पर फिर तुम्हारी हेडलाइट्स आई और डर के भाग गई वो। मुझे लगता है वो तुमको देखकर डर गई। क्यों वरुण, तुमसे क्यों डर गई वो? मैं क्या जानता सर, मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ सर। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं यार, रिलैक्स रिलैक्स। तुम भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ। Let's just forget her. I'll see you inside. फोन कहाँ से बज रहा है? बहुत दूर से आवाज आ रही है। शायद कैबिन से आवाज आ रही है। हेलो सर, मैं दिया बोल रही हूँ। हाँ दिया, बोलो। सर, मैं कब से आपको कांटेक्ट कर रही थी लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी सर। किस लिए? सर, मुझे आपको वो कैसेट देनी थी और अभी मैं वरुण से मिलने जा रही हूँ और वो कैसेट मैं अपने पास नहीं रख सकती थी। कैसेट कहाँ है? सर, वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसीलिए वो कैसेट मैंने करण जी को दे दी। क्या था उस कैसेट में? सर, उसने अपनी जुबानी सब कुछ कहा था और उसका पर्दाफाश करने के लिए इतना सबूत काफी है सर। उसने कहा था कि वो कंचन से नहीं, मुझसे प्यार करता है। दिया, as I told you before also, ये सब बातें हमारे कुछ काम की नहीं है दिया। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि वरुण एक धोखेबाज, झूठा और मक्कार इंसान है। बस कंचन से उसकी सगाई टूट जाएगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये साबित नहीं होगा कि पूजा और निशा का कत्ल वरुण ने किया है। दीवान साहब की दौलत को लूट लेना चाहता है, ये साबित नहीं होगा। ये भी साबित नहीं होगा कि चांदनी और उसके पिता वरुण की साजिश का शिकार है। सर, मैं कैसे सबूत इकट्ठा करूं? किस तरह से? आज जब तुम वरुण से मिलने जाओगे तो उसके रूम की तलाशी लेना। तुम्हें वहां कोई ना कोई काम की चीज जरूर मिल जाएगी। कल अदालत में चांदनी की केस की सुनवाई है। हमें उससे पहले वरुण के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढना ही होगा, वरना चांदनी को सजा हो जाएगी। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और सबूत मिलते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। बाय। मुन्ना आया थे कमरे में। भैया, अगर आज उससे तुमने नहीं बात। करण, मुन्ना को लेकर कहाँ गए थे? चांदनी से मिलना। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? शर्म ना के तुम्हारा ये बिहेवियर करना। अरे बेटा, क्यों कर रहा है ये गलत बात? एक कातिल का साथ दे रहा है। और उससे भी गलत बात तो ये है आदित्य कि मुन्ना को हमसे दूर कर रहा है। अरे खून का रिश्ता है हमारा उससे। बस बुआ बस, मैं मुन्ना को आप लोगों से दूर करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। रहा सवाल उसे चांदनी से मिलवाने का, तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। चांदनी आप लोगों की नजरों में एक मुजरिम है, मुन्ना के लिए वो माँ है। जब से वो चांदनी से दूर हुआ, एक बार भी उसने ठीक तरीके से खाना नहीं खाया, रोता रहता है पूरे दिन। आप लोग उस बच्चे की तकलीफ क्यों नहीं समझते? मुन्ना की तकलीफ समझ में आती है करण, वो नादान है,
लेकिन चांदनी के लिए तुम्हारी हमदर्दी बिल्कुल समझ में नहीं आती मुझे। और देख बेटा, हमें उसे आदत डालनी पड़ेगी ना चांदनी के बगैर रहने की। माफ कीजिएगा सर, अगर मैं करण साहब की जगह होता तो मैं भी शायद वही करता जो करण साहब ने किया है। उन्होंने सिर्फ एक बाप का फर्ज निभाया है। मुन्ना ना तो कुछ खा रहा था ना पी रहा था, इसलिए वो मुन्ना को चांदनी के पास लेके गए। प्लीज करण साहब को गलत मत समझिए। इंपॉर्टेंट कॉल है। मैं मुन्ना को सुला के आती हूँ। हाँ, डोंट वरी सिद्धांत, दिया ने मुझे वो टेप दे दिया है, मेरे पास है, वो सेफ है बिल्कुल। आज रात ही मैं उसे सुन लूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उसमें कुछ हमारे काम का है या नहीं। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस टेप में किस तरह की बातें होंगी। वरुण और दिया की रोमांटिक बातें। इन बातों से ये थोड़ी साबित होगा कि वरुण एक मुजरिम है। उस टेप की मदद से मैं एक बहुत अहम काम कर सकता हूँ। कंचन को वरुण की असलियत बताकर अपनी बहन को मैं बचा सकता हूँ उस जालसाज के चंगुल से। That's it. कम से कम इतना ही काफी है। नहीं सिद्धांत, आई एम श्योर उसे मुजरिम साबित करने का भी कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। I hope so, you're right. Good night. गुड नाइट सिद्धांत। टेप का क्या? गिर तो नहीं गया? ओह माय गॉड, वरुण के हाथ नहीं लग गया वो टेप? अरे बहुत ही रोता है तू तो। अच्छा जा, खेलने जाना है, जा। हाय, ये क्या है? तो कैसेट है, इतना छोटा। हो सकता है करण के काम का हो। उसे दे देती हूँ। अरे भाई, सगाई सर पर आ गई, अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां होंगी कैसे। अब भाई देखो, मेरा तो सगाई को एक हफ्ते से ज़्यादा टालने का कोई इरादा नहीं। सर अगर आप मुझसे पूछे मैं तो कहूँगा कि सगाई को बड़ी सादगी से की जाए। भाई इतना टेंशन है, एक और फंक्शन का झंझट आप अपने सर पर क्यों लेना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि घर वालों को बुलाकर एक छोटा मोटा फंक्शन कर लेते हैं। सिद्धांत और चांदनी की तरह इतना लंबा चौड़ा फंक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है सर। ऐसी बातें करते हो वरुण? अरे भाई, हमारी इकलौती बेटी की सगाई है, धूमधाम से करेंगे हम। और ऐसे खास मौके पे रौनक वौनक हो तो जरा अच्छा लगता है। क्यों कंचन, तुम्हारा क्या ख्याल है? पापा जैसा आप ठीक समझे। क्यों भाई, आपको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? नहीं, पर पापा का आइडिया ज्यादा अच्छा है। वरुण जब तुम गाड़ी से आए थे तुम्हें कुछ अरे करण, बेटा देखना है कैसेट तेरे काम का है। हाँ, इसी तरह ढूंढा था मैं। करण साहब, आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे? नहीं, बस इस कैसेट के बारे में पूछा था। ये कैसेट क्या है सर? कुछ फेवरेट गाने हैं मेरे लेटेस्ट। थैंक यू। पिता, चलिए सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए, सारी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ। आइए आइए। थैंक यू। सब थोड़ी देर में आते ही होंगे मैडम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जाइए। सबके लिए विस्की सोडा लाओ मैडम? नहीं, वो आएंगे तो खुद ऑर्डर करेंगे, आप जाइए। आपके लिए कुछ मैडम ला? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ मैडम। ओके, एक मिनट लीजिए। थैंक यू मैडम। ओके। हे भगवान, कुछ तो काम की चीज मुझे आज मिल जाए जिससे वरुण मुजरिम साबित हो। मैं और कंचन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दीवान साहब की इच्छा और उनका मन रखने के लिए हम लोग ये रिश्ते को मानने का नाटक कर रहे हैं। एक बार चांदनी के केस का फैसला हो जाए तो कंचन खुद दीवान साहब से कह देगी कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो इस रिश्ते को तोड़ देगी। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं ना,
तो बिना किसी को बताए चुपचाप हम लोग जाकर मंदिर में शादी कर लेते। कमीना कहीं का, नीच दर्जे का आदमी है ये। क्या करूं मैं? ये कैसेट कंचन को कैसे सुनाऊं? भाई वरुण जी, तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो। तकल्लुफ करोगे तो तकलीफ में रहोगे। चलो खाना खा कर जाओ। नहीं सर, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे वरुण, खाना तो खाना ही है, यहाँ खा कर जाओ। कंचन भूख नहीं लगी है और वैसे भी ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैं चाहता हूँ कि मैं होटल कमरे में जाकर सारा काम खत्म कर लूँ। वो ऑफिस की इस फाइल में अपने साथ लाए गाड़ी में है। वरुण, ऑफिस का काम घर पे लाने की आदत शादी के बाद बिल्कुल छोड़ देना, वरना कंचन ऑफिस नहीं जाने देगी। पापा मैं सोच रही थी, सिद्धांत तो रिसोर्ट के साइड पे परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं। हमारा जो गेस्ट हाउस है वो तो खाली पड़ा हुआ है और वरुण होटल में। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में तो आई नहीं। और कैसे आती? जाहिर है वरुण की फिक्र तुम्हें मुझसे ज्यादा है। वरुण एक काम करो, तुम होटल से चेकआउट कर जाओ और गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाओ। थैंक यू सो मच सर। मैं कल सुबह चेकआउट कर जाऊँ। ग्रेट ग्रेट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। पापा ने जो कहा वो सुना आपने? बिल्कुल। ऑफिस का काम घर पे बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस। चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हे भगवान, मैं वरुण के खिलाफ कैसे सबूत इकट्ठा करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गॉड, मैंने तो सारे कमरे को अस्त-व्यस्त कर दिया है। वरुण को तो शक हो जाएगा। वरुण के आने से पहले मुझे कमरा ठीक करना होगा। कॉन्फिडेंशियल फाइल। ओह, मनी लैंडर की कच्ची रसीद। 15% पर मनी लैंडर को 20 लाख रुपए दिए गए। जरूर ये रुपए वरुण ने इंटरेस्ट कमाने के लिए दिए होंगे। ये रसीद हमारे काम आ सकती है, लेकिन ये रसीद अगर मैं इस फाइल से निकालूं तो वरुण को शक हो जाएगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? हेलो। हेलो सर, मैं दिया बोल रही हूँ। हाँ दिया, बोलो। सर, मैंने वरुण के खिलाफ एक हेलो। क्या बात है दिया, तुम इतनी डरी डरी घबराई हुई सी क्यों? नहीं तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा चेहरा तो पसीने से भरा हुआ। इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही हो तुम। तुम्हारी चोरी तो नहीं पकड़ी गई? चोरी? कैसी बातें कर रहे हो? वो एकदम से अंदर चले आए ना, इसलिए मैं डर गई। हाँ, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। आप जो आके कितना इंतजार करवाया, कहीं इस इंतजार में मेरी जान चली जाती तो? जान तो मेरी चली जाएगी एक दिन, तुम्हारी नादाओं से। अरे आदित्य, क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? अरे भाई, आज तो कोर्ट में उसकी पहली पेशी है, चलना नहीं है क्या? पिता, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता। ओह, समझी। करण की तरह तुम्हारे दिल में भी अभी तक उसके लिए हमदर्दी बची है। भाई, कोर्ट नहीं जाओगे तो इसका मतलब तुम उसे बेगुनाह समझते हो।
पापा बुआ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आज कोर्ट में आपकी प्रेजेंस नहीं हुई तो सब यही समझेंगे कि आप चांदनी को बेगुनाह समझते हैं। और पापा, हो सकता है वरुण को भी इस बात से बुरा लगे, उसे लगे कि आपको उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं है। पापा, इस बात का असर हम दोनों के रिश्ते पर पड़ सकता है। अरे बेटा, इसे तो पहले भी चिंता उस चांदनी की थी। बेटा, आप बिला वजह अंदाजे ना लगाएं। मैं अगर कोर्ट नहीं जाना चाहता इसका मतलब यह नहीं कि मैं चांदनी को बेकसूर समझता हूं, बल्कि मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहां बार बार वही बातें दोहराई जाएंगी जिनसे मुझे तकलीफ होती है। बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि जिस लड़की को मैं बेटी की तरह समझता था, अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था मैं, उसी ने मुझे धोखा दिया। और वहां जब मेरी आंखों के सामने यह साबित कर दिया जाएगा कि चांदनी एक मुजरिम है, बहुत दुख होगा मुझे। इसलिए नहीं कि मुझे चांदनी से हमदर्दी, बल्कि गुस्सा अपने आप पर आएगा कि मैंने उसे पहचानने में भूल क्यों कर दी। फिर भी अगर आप कहते हैं कि मैं चलूं तो फिर मैं चलता हूं। तैयार होके आता हूं। बुआ, करण भैया कहाँ हैं? अरे वो तो पहले ही कोर्ट चला गया उसे हौसला देने कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे बचा लूंगा। करण भैया जैसे समझदार इंसान को क्या हो गया? दीदी, करण भैया ने कोर्ट में जाने से पहले आपको लिफाफा देने को कहा है। क्या है इसमें? होगा कुछ बुआ, छोड़ो ना, जाओ मेरे रूम में रख दो, पहले ही देर हो गई है। अच्छा बुआ, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ, पापा को लेकर आई। हाँ जा। हाय सिद्धांत। हाय कर, चांदनी और परमजीत अंकल वो अदालत ले गए? नहीं, अभी तक नहीं। मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, आते होंगे। अदालत में आज आप दोनों की पेशी है। चलिए। कल रात दिया का फोन आया था। क्या कहा उसने? बात नहीं हो पाई हमारी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन ज़रूर उसके हाथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगी होगी, वही बताना चाह रही होगी मुझे, बट अभी तक दोबारा उसका फ़ोन आया नहीं। डोंट वरी सिद्धांत, मौका मिलते ही वो तुम्हें कांटेक्ट करेगी। और हाँ, वो कैसेट और डिक्टाफोन मैंने कंचन तक पहुंचा दिया है। बहुत जल्द उसे वरुण की असलियत का पता चल जाएगा। जानना, कल रात ही हमारे हाथ एक सबूत लगने वाला था, मगर किसी वजह से वो मिस हो गया। बट डोंट वरी, बहुत जल्द हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत ढूंढ निकालेंगे। जीत हमारी होगी चांदनी। बिल्कुल, और तुम घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स।